स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल SGS मुलुकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पद परिचय, जो कि 9-10 क्लास में क्या है, कॉमन है। बच्चों, पद परिचय की एक वीडियो जो है मैं पहले ही आपको अपलोड कर चुकी हूँ, आप पहले उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि पद परिचय होता क्या है, क्या इसके बारे में बताया जाता है और पद परिचय में क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब बच्चों, मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक दो मैं एग्जाम्पल आपको करवाऊंगी, तो आप उसको ध्यान से देखना। तो पहला मैंने उठाया है एग्जाम्पल बच्चों कि बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। तो पद परिचय में क्या होता है बच्चों, 4 या 5 चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे। जैसे आपसे पूछ लेगा कबीर जो है अंडरलाइन कर दिया, मतलब इसका आपको पद परिचय देना है कबीर का। और जो है ये भी अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका पद परिचय देना आपको, और उनके इसका देना है, और चलते थे इसका। तो ये जो एक वाक्य पूछा जाएगा बच्चों आपसे एग्ज़ाम में, और वो 4 या 5 नंबर का होगा। अगर 4 चीज़ें पूछेगा, 4 चीज़ों की पद परिचय पूछेगा तो 4 नंबर का होगा, वरना 3 का पूछेगा 3 नंबर का होगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। तो आपको उसका पद परिचय बताना है। तो पद परिचय कैसे बताओगे बच्चों, तो देखते हैं हम। पहले हमें कबीर का बताना है कि पद परिचय क्या होता है। कबीर बच्चों क्या है, पहले ये देखना आपको कि कबीर क्या है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। पहले हमें पता लगाना है कि है क्या चीज़ ये। तो कबीर क्या है बच्चों, कबीर क्या है, एक नाम है। तो नाम क्या होता है बच्चों, संज्ञा। नाम किसे कहते हैं, संज्ञा को। तो संज्ञा है, हमें पता कर लिया कि कबीर क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। अब हमें पता चल गया कि कबीर तो संज्ञा है। अब हमें क्या बताना है, इसका भेद बताना है। कौन सा भेद है, तो कबीर है, कबीर नाम है किसी का। तो अगर किसी व्यक्ति का विशेष का नाम हो पर्टिकुलर, तो उसे संज्ञा का कौन सा भेद होता है बच्चों, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने इसका भेद लिख दिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं, मैंने बताया था नहीं संज्ञा में क्या क्या चीज़ें बतानी होती है आपको पद परिचय में, कि भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है, उसका वचन बताना होता है, और कारक बताना, और क्रिया से उसका संबंध। तो हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भेद हो गया। फिर हम देखते हैं कि कबीर क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग है, क्या है, कबीर क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुल्लिंग। उसके बाद फिर हमने देखा कि कबीर जो है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो क्या है बच्चों, कबीर क्या है, एक वचन है, यानी कि कोई एक बंदा है। फिर क्या बताना है बच्चों, मैंने बताया था ना। उसके बाद क्या बताना है, लिंग और वचन के बाद कारक बताना है कि कबीर जो है कौन सा कारक है। तो कबीर के किसका चिन्ह है बच्चों, के कौन से कारक का चिन्ह है, के है संबंध कारक का। मैंने बताया था नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की। तो के किसका चिन्ह है बच्चों, कारक, संबंध कारक का। तो यहाँ पर कौन सा कारक लिखेंगे, संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक। हो गया, 1 नंबर हमारा पक्का, यानी कि हमने सारी बातें इसके बारे में बता दी। कबीर का जो पद परिचय पूछा था, 1 नंबर पक्का हो गया। अब हम बताते हैं और क्या है बच्चों। अब और देखते हैं हम कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो हमने देखा कि और क्या है, और है एक समुच्चय बोधक, यानी कि अव्यय। क्या है, अव्यय। अव्यय क्या होता है बच्चों, जिस पर लिंग का, वचन का, कारक का, काल का कोई भी असर नहीं पड़ता है, यानी कि उसका रूप जो है वो चेंज नहीं होता है इनकी लिंग, वचन, कारक की वजह से। उसे क्या कहेंगे, अव्यय। तो और क्या है बच्चों, एक समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक मीन्स 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय बोधक। हो गया, 1 नंबर ये भी पक्का हमारा। इसमें लिंग वचन तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन तो होता ही नहीं है, और ऐसे का ऐसा रहता है। फिर हम देखते हैं उनके जो है बच्चों, ये हम देखते हैं। पहले हम इसको पहचानते हैं कि उनके क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। तो उनके हमने देखा कि क्या है,
पता करेंगे हम। अगर हमें संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, अव्यय का सभी का पता है, सभी को हम पहचानते हैं, तो हमें एकदम देखते ही पता चल जाएगा कि उनके क्या है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वनाम। फिर ये देखेंगे कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। भेद कौन सा है सर्वनाम का? पुरुषवाचक। जो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। उसमें जो पहला भेद होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? पुरुषवाचक। कौन सा होता है? पुरुषवाचक। ये हो गया भेद बच्चों। अब देखते हैं लिंग कौन सा है। क्या देखेंगे? लिंग कौन सा है कि बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। तो इसमें किसका लिंग का हमें वाक्य पढ़ेंगे तो लिंग का तो पता चलेगा कि पुल्लिंग बोल रहा है, स्त्रीलिंग बोल रहा है। तो उनके क्या है? यहाँ पे पुल्लिंग है, यानी कि कोई बंदा जो पुल्लिंग का है, पुल्लिंग कोई जो है मानव बोल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लिंग जो वचन है वो कौन सा है? एक वचन है या बहुवचन है? तो बोलने वाला कौन है बच्चों? एक वचन। उसके बाद हम देखते हैं कि कारक कौन सा है। कारक भी बताना है हमें। तो उनके यहाँ भी आ गया ना के। तो के किसका बताया था मैंने? चिन्ह किसका होता है? कौन से कारक का होता है? संबंध कारक का। तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा बच्चों? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। यहाँ ये लिख देंगे। तो इतना लिखने के बाद 3 नंबर तो हमारे पक्के हो गए। उसके बाद चलते थे। चलते थे क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो चलते थे, चलना क्या है बच्चों? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा? क्रिया। क्या हो गया? क्रिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जो चलते थे क्रिया का भेद कौन सा है वो लिखेंगे। तो भेद कौन सा है बच्चों? अकर्मक क्रिया। क्या था? बाल गोविंद भगत कबीर के गीतों को गाते और उनके आदेशों पर चलते थे। तो ये कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, यानी कि क्रिया का भेद लिख दिया हमने। उसके बाद हमने ये देखना है कि लिंग कौन सा है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। और वचन कौन सा है? चलते थे, कोई एक बंदा है तो एक वचन है। उसके बाद काल देखना है हमें। क्रिया में क्या देखना है? काल, कि क्रिया जो है कौन से काल में हो रही है? वर्तमान काल में हो रही है, भूतकाल में हो रही है, भविष्यत काल में। तो चलते थे किसका चिन्ह होता है बच्चों? भूतकाल का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे काल में हम? कि भूतकाल। इतना आपको पता चल गया। अगर आपको एग्जामिनर जो है आपको कोई भी वाक्य दे देगा और उसमें 3-4 बातों को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इनका पद परिचय दो, तो कैसे दोगे आप? इस तरह से। कैसे दोगे? इस तरह से, यानी कि लिंग, वचन, कारक, काल आप सब बताओगे। मान लो आपको मतलब इसके पुल्लिंग पता है, संज्ञा पता है, वचन पता है और आपको कारक नहीं पता है, तो आपको कारक को छोड़ देना है, उसको लिखना नहीं है। अगर आप उसमें उसको अच्छी तरह से नहीं आता है कि आपको कारक नहीं आता है, हमें पता नहीं है कि कौन सा कारक, तो कारक वाला पार्ट छोड़ दो। जो आपको सही तरह से जो चीज़ें आती हो उसी को आप लिखना। इसी तरह से आपको नंबर आएगा, नहीं तो क्या है आपका नंबर कट जाएगा। फिर ठीक है। फिर अगला देखते हैं बच्चों कि हम सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। तो इसमें अंडरलाइन क्या हुआ है बच्चों? सुंदर। सुंदर का पद परिचय पूछा है, मतलब अंडरलाइन है, तो सुंदर का पद परिचय देना है आपको। और किसका देना है? मुझे का। और किसका देना है? लेकिन का। और मैंने देखा था, इसका देना है। तो पहले देखते हैं हम सुंदर देखते हैं। सुंदर का पद परिचय हमें लिखना है। तो सुंदर क्या है बच्चों? सुंदर क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? पहले ये देखना है आपको कि क्या है सुंदर। सुंदर क्या है बच्चों? एक विशेषण है। क्या है? विशेषण। तो यहाँ पर लिखेंगे विशेषण। ठीक है। उसके बाद ये देखते हैं कि विशेषण का भेद कौन सा है। कौन सा भेद है बच्चों? सुंदर पहला जो भेद होता है गुणवाचक, यानी कि सुंदरता क्या है? एक गुण है। तो भेद कौन सा हुआ? सुंदर विशेषण का गुणवाचक विशेषण। क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण। ये इसका भेद हो गया। उसके बाद क्या देखना था हमें? लिंग देखना है जी। क्या है? सुंदर क्या है?
सुंदर पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। तो सुंदर का लिंग कैसे पता करेंगे? जो इसका विशेष्य है। सुंदर मीन्स क्या है? सुंदर विशेषण है और विशेष्य कौन है इसका? गृहिणी। विशेष्य मीन्स जिसकी विशेषता बताई जाए। तो गृहिणी के अनुसार देखेंगे कि सुंदर का पुल्लिंग क्या है। तो पुल्लिंग क्या है? गृहिणी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। तो सुंदर भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन देखते हैं हम। गृहिणी क्या है? एक वचन है, तो लिखेंगे कि एक वचन है। और क्या लिखते हैं इसमें? और लिखते हैं विशेष्य, यानी कि जो सुंदर है वो किसका विशेष्य है? तो लिखेंगे कि गृहिणी का विशेष्य। गृहिणी का विशेष्य, ये हो गया इसका पद परिचय। एक नंबर आपका पक्का। उसके बाद मुझे का देखते हैं। मुझे देखते हैं कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या अव्यय है। तो मुझे क्या है बच्चों? मुझे क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। पहले हमें पता कर लिया कि क्या है जी? सर्वनाम है। उसके बाद क्या देखना है? हमें भेद देखना है। सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो मुझे कौन सा भेद है बच्चों? मुझे भेद है पुरुषवाचक का। ठीक है, पुरुषवाचक। उसके बाद ये भी लिख देते हैं कि पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो मुझे कौन सा वो है बच्चों? मुझे है उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, मेरा, हमारा, मुझको ये सब आते हैं, वो उत्तम पुरुष में आता है। तो उत्तम पुरुष भी हम यहाँ लिख दे देंगे कि ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। और क्या है बच्चों? मुझे का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग देखना है। अब इसको पढ़ते हैं। कैसे पता करेंगे कि सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। यानी कि कोई राइटर है, वो बोल रहा है कि कोई सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पोते को मैंने देखा था। तो मुझे का पता नहीं है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कि राइटर जो है स्त्रीलिंग भी हो सकती है, यानी कि कोई कवित्री भी हो सकती है और कोई कवि भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखें, चाहे तो उभयलिंग लिख देंगे, चाहे ऐसे लिख देंगे कि स्त्रीलिंग, और ऐसे करके पुल्लिंग, यानी कि कोई भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना आपको। स्त्रीलिंग लिख दिया और पुल्लिंग लिख दिया, या इसकी जगह आप उभयलिंग भी लिख सकते हो। फिर क्या देखना है बच्चों? वचन कौन सा है? मुझे कौन सा वचन है? एक वचन है, यानी कि एक बंदा बोल रहा है वहाँ पे, तो एक वचन हो गया। ठीक है, और कर्ता बताना है कि कारक कौन सा है। मुझे बोल कौन रहा है वहाँ पे? राइटर बोल रहा है, यानी कि कवि बोल रहा है, जो भी बोलने वाला है वो बोल रहा है। तो कर्ता कौन होगा इसमें? मुझे। तो ये कारक कौन सा हो गया बच्चों? कर्ता कारक। कौन सा? कर्ता कारक। और क्या देखना है? लेकिन का बताना है। लेकिन क्या होता है बच्चों? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। वही आपको प्रक्रिया दोहरानी है कि क्या है, पहले पहचान करनी है उसकी। तो लेकिन क्या है बच्चों? एक लेकिन क्या है? वही है जो पहले था ना, और समुच्चय बोधक। तो लेकिन क्या है? ये भी समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक। बस इसमें इतना ही लिखना है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखा था क्या है बच्चों? वहाँ पे हम पढ़ते हैं, सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उनके बेटे और पतोहू को देखा था। देखना क्या है बच्चों? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रिया। पद परिचय इसका लिखेंगे तो लिखेंगे कि क्रिया है जी, ये तो देखा था। अब ये देखते हैं कि इसका क्रम कौन सा है, कर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। फिर इसको पढ़ते हैं दोबारा से, देखते हैं इसके अंदर क्रम है या नहीं है। तो सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। यानी कि मुझे तो इसमें करता है, और क्रम कौन सा है बच्चों इसमें? बेटे और पतोहू को। तो को चिन्ह जो आ गया है, तो वो किसका चिन्ह है बच्चों? कर्म कारक का, यानी कि इसके अंदर क्रम है, हमें पता चल रहा है। तो क्रिया का भेद कौन सा होगा इसमें? कर्मक क्रिया। कौन सा होगा? कर्मक क्रिया। फिर ये देखना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। देखा था क्या है?
पुल्लिंग है, पुल्लिंग लिख देंगे। उसके बाद वचन देखेंगे, देखा था एक वचन है, एक वचन लिख दिया। उसके बाद क्या देखना है, काल देखना है, ये क्रिया जो है कौन से काल में हो रही है, वर्तमान काल में, भूतकाल में या भविष्य काल में। तो देखा था जो है वो भूतकाल का चिन्ह होता है। तो देखा था यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिया कौन से काल की है, भूतकाल की। उसके बाद देखते हैं बच्चों हम थर्ड वाला ले लेते हैं हम कोई भी वाक्य है कि जब जड़ा आता वे एक काली कमली ऊपर से ओढ़ते थे। तो इसमें पद परिचय किसका देना है बच्चों, हमें जब का देना है, एक का देना है, कमली का और ओढ़ते था। तो जब देखते हैं बच्चों क्या है, करता है वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो जब क्या है बच्चों, हम देखते हैं कि जब क्या है, क्रिया विशेषण है। तो पहले हमने पहचान लिया कि जब क्या है, क्रिया विशेषण है यानी कि अव्यय है। और फिर देखते हैं कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो कौन सा भेद है बच्चों, जब यानी कि काल के बारे में पूछ रहा है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण का भेद है बच्चों, कालवाचक। ठीक है, ये भेद हो गया। उसके बाद क्या देखना था हमें कि आप जो ये जब है ये किसकी क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों, कि जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताए। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, आता, क्या है, आता, यानी कि जब जाड़ा आता, आना क्या है यहाँ पे क्रिया है। तो जब है जो विशेषण, क्रिया विशेषण, वो किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की, आता क्रिया की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आता क्रिया की विशेषता बता रहा है जब। फिर देखते हैं एक का हमें बताना है कि एक क्या है। एक देख लेते हैं, एक जैसा कि एक को बोलते ही पता चल रहा है कि क्या है, एक संख्या है। तो एक किस में आता है, तो बच्चों हमें देखना है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण या अव्यय। तो एक क्या है बच्चों, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा भेद है, संख्यावाचक यानी कि जिसमें संख्या बताई जाए कि 1 2 3 4 दूसरा तीसरा। तो ये सब क्या है बच्चों, ये विशेषण का भेद हो गया। यहाँ पे लिखना है आपको विशेषण पहचानने के बाद कि ये संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो क्या है, एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद वचन देखते हैं, एक क्या है, एक तो क्या है बच्चों, एक ही वचन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक वचन। फिर देखते हैं कि एक जो विशेषण है उसका कोई विशेष्य भी होगा, यानी कि अगर विशेषण है तो उसका विशेष्य तो अवश्य ही होगा। तो देखते हैं विशेष्य किसका है, तो कमली का, यानी कि एक काली कमली, कमली की जो है एक विशेषता बता रहा है। तो कमली यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य है। उसके बाद कमली की देखते हैं हम, कमली का पद परिचय देते हैं। कमली देखते हैं कि क्या है कमली, तो कमली क्या है, एक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा का कौन सा भेद है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि कमली मीन्स सारे कंबल आ जाएंगे उसमें जाति में। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर कमली जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग। और कमली एक वचन है या बहुवचन है तो एक वचन यानी कि एक है। फिर उसके बाद क्या है, कमली क्या है, कारक क्या है, ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है। तो कमली क्या है बच्चों, यहाँ पे कर्म कारक है, वो आपको लिखना है, चाहे कर्ता हो तो कर्ता कारक लिखोगे। फिर उसके बाद ओढ़ते थे, ओढ़ते थे क्या है बच्चों, एक क्रिया है। तो क्रिया कौन सी है, हमने देखना है कि इसमें जो क्रम है वो है या नहीं। तो कमली इसमें यहाँ पे क्रम है, तो मतलब क्रिया भी क्या है, कर्मक आएगी। तो भेद कौन सा हो गया क्रिया का, कर्मक क्रिया। फिर लिंग कौन सा है, ओढ़ते थे, पुल्लिंग, पुल्लिंग है इसमें। और ओढ़ते थे वचन, एक वचन, बहुवचन तो एक वचन। और थे काल लिखना है हमने, कौन सा है, थे मीन्स भूतकाल। तो ये हो गया पद परिचय बच्चों। वैसे आपको ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ही दे देगा एग्जामिनर, तो आपको ऐसे ही वो करने हैं, एक एक चीज़ पूरे ध्यान से समझना है उसको। उसके बाद उसके भेद, लिंग, वचन, कारक, ये सब आपको लिखने हैं। उसके बाद ये एक वाला और देख लेते हैं। रमेश यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। तो रमेश क्या है बच्चों, हमने पता किया कि संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर रमेश क्या है, एक वचन है। फिर क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद रमेश यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था, मतलब कर्ता कारक है। और क्या है, इसका संबंध बताना है कि क्रिया के साथ संबंध क्या है, कि पढ़ता था क्रिया का करता है, तो क्रिया के साथ इसका संबंध पता चल गया। उसके बाद 10वीं क्या है बच्चों, एक संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद एक वचन है 10वीं, और क्या है, स्त्रीलिंग है। और क्या विशेष्य है, कक्षा जो है इसका विशेष्य है 10वीं। फिर कक्षा क्या है बच्चों, कक्षा का हमने पद परिचय देना है, तो क्या करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। और क्या है, कक्षा में
तो यहाँ पर कारक कौन सा है, अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर ये ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे बच्चों, आप करके देखना उसको और आपको सब समझ में आ जाएंगे। ऐसे ही आपको उठा के उनको करना है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।